श्रीलंका में रामायण की कहानी में रावण का महिमा मंडन बताया जाता है। वहाँ पर रावण को खलनायक नहीं बल्कि एक विद्वान पंडित, अजय योद्धा, प्रतिभा संपन्न, वैभवशाली एवं समृद्धिवान माना जाता है। जब श्री राम ने समुद्र में सेतु निर्माण के लिए लंका विजय की कामना से विश्वेश्वर महादेव के लिंग विग्रह स्थापना के अनुष्ठान हेतु वेदज्ञ ब्राह्मण और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने का विचार किया। स्वीकृति के लिए जामवंत जी को रावण के पास भेजा गया। रावण ने उनका बहुत सम्मान किया तथा पूछा कि क्या वे लंका विजय हेतु यह अनुष्ठान करना चाहते हैं। जामवंत जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, उनकी शिव जी के प्रति आस्था है, उनकी इच्छा है कि आचार्य पद स्वीकार कर अनुष्ठान संपन्न कराएं। आपसे अधिक उपयुक्त शिव भक्त आचार्य अन्य कोई नहीं है। रावण ने विचार किया कि जीवन में पहली बार किसी ने ब्राह्मण माना है और आचार्य योग्य जाना है। वशिष्ठ जी के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य देव भगवान शिव के विग्रह की स्थापना को अस्वीकार नहीं करेगा। रावण द्वारा न्योता स्वीकार करने के बाद जामवंत जी ने पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण बोला कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था कर दे। आप चिंता ना करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊँगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिए कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाएं, क्योंकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए रावण सीता के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी उपलब्ध करवाना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोला कि जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं वह मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद रावण आचार्य के तौर पर देवी सीता को लेकर यज्ञ करवाने के लिए पहुंच गया। फिर हनुमान जी को पूजा करने के लिए शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया। पूजा में देर होने लगी तो आचार्य रावण ने कहा कि और विलंब नहीं किया जा सकता। फिर देवी सीता ने विलंब किए बिना समुद्र तट पर अपने हाथों से ही मिट्टी का शिवलिंग बना दिया और उसकी स्थापना कर दी। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी वहां पहुंचे तो राम ने कहा कि अब तो शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। तब भी हनुमान नहीं माने तो राम ने कहा, आप इस शिवलिंग को हटाकर अपना वाला शिवलिंग यहाँ रख दें। लेकिन हनुमान जी उस शिवलिंग को नहीं हिला सके तो उनका वाला शिवलिंग भी वहीं पास में स्थापित कर दिया गया। आज भी हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग वहां स्थित है, जिसे हनुमानेश्वर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। राम ने कहा कि आचार्य आप अपनी दक्षिणा हमें बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। रावण ने दक्षिणा के रूप में कहा कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में लेकर चला गया। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।